आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज दीपावली को लेकर केवल 4 दिन शेष बचे हैं आपके पास, क्योंकि 31 पड़ रही है, 4 की दीपावली है और केवल बीच में 1, 2, 3 ये तारीखें पड़ती हैं और आज का दिन है। तो अगर आपने अभी तक सर्वसिद्धि पोटली को प्राप्त नहीं किया है, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी बात है कि हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकर इसका उपयोग करना चाहते हैं दीपावली की रात्रि को, ताकि पूरा वर्ष आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, तो देर ना करें। अभी भी आपके पास थोड़ा समय है तो तुरंत हमारे ऑफिस में विजिट करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर हैं तो आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट करके ऑनलाइन कोरियर भी आप इसे अपने घर में मंगवा सकते हैं। तो इसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ संपर्क करें, जब फ़ोन के ऊपर अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 31 अक्टूबर रविवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:45 पर, शाम को अस्त होंगे 5:35 पर, विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है, कृष्ण पक्ष तिथि दशमी, नक्षत्र मघा, योग ब्रह्म, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं सिंह राशि में, राहु काल का समय 4:13 से 5:35 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:31 तक चलेगा। और आज की विशेष चर्चा में दीपावली नज़दीक है तो जाहिर है हम आपको धन प्राप्ति के लिए ही कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। और आइए बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको इस दीपावली के ऊपर खास क्या करना है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह और उनकी चाल की गणना की जाती है। इस शास्त्र में कुंडली के नवग्रहों के बारे में भी जाना और समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान मानते हैं कि ग्रहों की दशा और दिशा के अनुसार ही व्यक्तियों के जीवन में विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं और इन्हीं योगों से जीवन की आने वाली परिस्थितियों को प्रभावित किया जा सकता है या जाना जा सकता है। और धन प्राप्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय कारगर साबित हो सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति जल्दी धन प्राप्ति करना चाहता है तो उसे मेहनत और दृढ़ता के साथ काम करने के अलावा ज्योतिष शास्त्र की धन प्राप्ति के उपाय भी करने चाहिए। धन की देवी माता महालक्ष्मी है। हर शुक्रवार लक्ष्मी माता को कमल गट्टे की माला अर्पित करें। साथ ही ओम श्रीम श्रीम आय नमः इस मंत्र का जप करें। संभव हो तो उन्हें लाल रंग का पुष्प अर्पित करें, कमल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी और कभी कभी 2 अनार लेकर माँ भगवती को अर्पित करें। लक्ष्मी जी को रोजाना सूर्यास्त होने पर लाल या गुलाबी रंग के आसन पर बैठकर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धन पूर्यम पूर्यम नमः का जप करें। ये अष्टलक्ष्मी कुबेर मंत्र है। कहते हैं कि इसका जप करने से अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने के साथ साथ कुबेर की कृपा भी प्राप्त होती है। हर शुक्रवार लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र करने के बाद उन्हें खीर का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से इस स्तोत्र का पाठ करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। जहां पर आपको बताते चलें, अगर आपको ये स्तोत्र कहीं ना मिल पा रहा हो तो आजकल तो सोशल नेटवर्क का समय है, तो YouTube के ऊपर आप इस स्तोत्र को डाउनलोड करें और सुबह शुक्रवार को इसकी धुन लगाएं। थोड़ी सी खीर बनाकर वह माँ भगवती को अर्पित अवश्य करें। इसका फल बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। रोज शाम को दुर्गा स्तुति के महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। इस पाठ में ऐसा बताया गया है कि इसका नियमित रूप से इसे पढ़ने या सुनने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य से जो है वो भरमार रहती है। लक्ष्मी यंत्र अपने पर्स में रखें। कहते हैं कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहती है। एक पीले रंग का धागा लें, उस पर गंगा जल के छींटे मारकर अपने हाथ में लें और महालक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम का 21 माला जप करें। फिर इस धागे को अपने गले या हाथ में पहनकर
माता लक्ष्मी को दंडवत प्रणाम कर उनसे प्रार्थना करें कि वह आपको धन प्राप्ति का आशीर्वाद दे। ऐसा करने से आपको स्वयं अनुभूति होने लगेगी कि आपने इतने सरल और इतने छोटे छोटे उपाय किए और भगवती लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर होने लगी है। और साथ में ही जैसा कि हम अक्सर आपको बताते हैं कि सर्व सिद्धि पोटली का प्रयोग भी केवल इसीलिए किया जाता है कि आपके घर में धन का आगमन हो, आरोग्यता बाहर हो, बीमारी कोई लगे ना, बच्चे नज़र से बचे रहें, बच्चों अगर जो आपस में झगड़ा करते हैं वो सुलझ जाएं, घर में सुख शांति बनी रहे, क्योंकि जहाँ पर सुख शांति होगी वहीं देवी भगवती लक्ष्मी का निवास होगा। तो अगर आपने अभी तक इस पोटली को प्राप्त नहीं किया है तो आप कभी भी हमारे ऑफिस में आकर इस पोटली को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपया रखी गई है। और इसे प्राप्त करने के लिए हमारे ऑफिस सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक खुले हैं और दीपावली तक आप इसे जल्द से जल्द प्राप्त करने की चेष्टा करें। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आलस की स्थितियां कार्यों को थोड़ा पीछे कर सकती हैं, इसलिए अपने ऊपर आलस बिल्कुल ना आने दें। आज गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें। घर के नौकरों चाकरों का भी ख्याल रखें। घर के आभूषण कोई कीमती सामान खुले में ना रखें, अन्यथा चोरी हो सकता है। टेक्नोलॉजी में आपका दिमाग आज तेजी से कार्य करेगा। कार्यों में टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग भी करना होगा। कर्म क्षेत्र में दूसरों की सलाह को महत्व दें, चाहे क्यों ना सामने वाले व्यक्ति के पास अनुभव कम हो। व्यापारियों को षड्यंत्र के प्रति सजग रहना होगा। वर्तमान में हो सकता है कोई आपका निजी व्यक्ति ही व्यापारिक मामलों में आपको नुकसान पहुंचा दे। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। ऐसे में खुद को अपडेट रखें, पॉजिटिव रखें। ऑफिशियल कार्यों को उत्सुकता के साथ करें तो वहीं दूसरी ओर आपके द्वारा की गई मेहनत भी रंग लाने वाली है। व्यापार में कंपटीशन की वजह से अपना ही आर्थिक नुकसान कर बैठेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन शुभ, क्योंकि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उनका अब मन लगेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यूरिन इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखें। पड़ोसियों के साथ विवाद से बचें, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति पड़ोसियों से विवाद करवा सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन सभी कार्य मन से पूर्ण करेंगे। ऐसे में कार्य पूरे होंगे या नहीं इसकी टेंशन नहीं लेनी है। महागणपति जी की उपासना करें, उनकी कृपा से विघ्न दूर होंगे। ऑफिस में काम को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। मेडिकल से संबंधित व्यापारियों में आर्थिक मुनाफा होगा। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनको कमजोर विषयों पर अधिक फोकस करने की जरूरत। कल की तरह आज भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित मामलों को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है। घर में मेहमानों का आगमन आज प्रसन्नता का कारण बनेगा। वहीं आज के दिन शारीरिक और मानसिक दोनों का तालमेल अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यक्रमों की योजनाएं बन सकती हैं। कार्यों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए कार्य समय पर पूरा करें, इस बात का ध्यान रखें। कपड़ों का व्यापार करने वालों को आज थोड़ी प्रसन्नता भी होगी, लेकिन थोड़ी मंदी भी रहेगी। ऑनलाइन पर आज व्यापार करने की योजनाएं बना सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर लाइफस्टाइल में सुधार करना होगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन झूठ का सहारा लेकर खुद को सही साबित ना करें। ऐसा करना आपके लिए कदापि उचित नहीं होगा। कर्म क्षेत्र में उच्च अधिकारी आपके काम को बारीकी से चेक कर सकते हैं, इसलिए काम में लापरवाही बिल्कुल ना करें। और बिजनेस पार्टनर के साथ साथ आपसी मतभेद होने की आशंका। प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले युवाओं को पढ़ाई में पूर्ण योगदान देना होगा। सेहत को लेकर शारीरिक थकान रहेगी, इसको दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। घर में छोटे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करें, उन पर अत्यधिक क्रोध करने से बचें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन अत्यधिक चिंतन व चिंता मानसिक रूप से आपको बीमार कर सकती है। ऐसे में सभी मुश्किलों को भूलकर कार्यों पर फोकस करें। कर्म क्षेत्र को लेकर चल रहा तनाव कम हो जाएगा। तो वही दूसरी ओर आपका मैनेजमेंट कार्यों के प्रति वर्तमान समय में बहुत अच्छा चला है। नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं
तो पहले रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कार्यों का प्रारंभ करें। मानसिक तनाव से दूर रहना होगा। यदि उच्च रक्तचाप की समस्या है तो अधिक सचेत रहें। सदस्यों के साथ मिलकर सत्संग करें, साथ ही जरूरतमंदों को कुछ दान करना लाभकारी होगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घायुवान बनाए, हमेशा विजयी रखे, मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारी मंगल कामना। तो कल सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में कच्चा दूध, काले तिल डालकर, शहद डालकर चढ़ाएं, गंगा जल से उनका अभिषेक करें। कल दूध और चावल का दान किसी गरीब के घर में कर दें और गौओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आर्थिक रूप से प्लान करना चाहिए। भविष्य को लेकर बड़ी निवेश, बीमा आदि पर सलाहकारों से राय मशवरा अवश्य करें। साथ ही भविष्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में पिछले प्रयासों के चलते आपको तरक्की मिलने की शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। व्यापारी छोटी छोटी चीज़ों से सीखते हुए भविष्य में नए व्यापार को जमाने के लिए नए नए मार्गदर्शन बनाने होंगे। युवाओं के लिए वरिष्ठों की सलाह कारगर साबित होगी। सेहत में आपको पानी के माध्यम से एलर्जी होने की आशंका, इसलिए जो लोग स्विमिंग आदि करते हैं उनको अलर्ट रहना होगा। जीवन साथी की उन्नति होने की संभावना। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन मन में सकारात्मक रहकर निस्संदेह आपके कार्य बन जाएंगे। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्यों को पूर्ण करने के लिए सब प्रथम मनोबल मजबूत रखना होगा। व्यापारी वर्ग आज किसी डील के सिलसिले में बड़े क्लाइंटों से मिलने जा रहे हैं, तो अपने प्रेजेंटेशन को मजबूत रखें। वहीं दूसरी ओर नफा नुकसान को भी पहले समझ लेना होगा। जिन युवाओं की रुचि आर्ट और क्राफ्ट से संबंधित कार्यों में है, उनको सम्मान प्राप्त होगा। आंतों से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में खान पान में बहुत जंक फूड का सेवन ना करें। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, उनसे मन की बात साझा कर सकते हैं। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन आपकी भाषा शैली में गड़बड़ाहट आ सकती है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं को संभल कर बोलने की जरूरत। उच्च अधिकारियों से ऑफिशियल मीटिंग हो सकती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा।
व्यापार से संबंधित लोगों को ईमानदारी के साथ कार्य करने होंगे। जो युवा विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनको कमज़ोर विषयों पर ध्यान देना होगा, अन्यथा वे अन्यों से पीछे रह सकते हैं। मुंह से संबंधित रोगों के प्रति अलर्ट रहें। जो लोग पान, गुटखा व सिगरेट का सेवन करते हैं उन्हें ये तत्काल त्याग देना चाहिए। घर का माहौल अच्छा रहेगा। मिलजुल कर सभी के साथ कार्य पूरे करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन अधिक क्रोध आने की आशंकाएं, तो वहीं दूसरी ओर कर्म का संबंध सीधा आपके भाग्य पर निर्भर कर रहा है। ऐसे में दूसरों की मदद करने से पीछे ना हटें। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत हैं तो क्लाइंटों से बहुत अच्छा व्यवहार रखना होगा। ऐसे में आपकी कलात्मक वाणी बड़े मुनाफे की ओर ले जा सकती है। वहीं व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सलाह है कि यदि आप किन्हीं कारणों से घर से बाहर जाते हैं तो सिर का विशेष ध्यान रखें, यानी कि सिर पर कैप लगाकर ही निकलें। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे कार्यों के साथ साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती रहे। ऑफिस में उच्च अधिकारी सहकर्मियों से सीखने की प्रवृत्ति रखनी होगी। बिजनेस में कोई नया पार्टनर जुड़ सकता है जिसका आगमन बिजनेस के लिए लाभदायक होगा। सेहत को लेकर वर्तमान में अपनी दिनचर्या में व्यायाम व योग को शामिल करें। आलस करना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। गिरकर चोटिल हो सकते हैं, ऐसे में संभल कर चलने की सलाह। पिता की किन्हीं बातों पर आपसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ऐसे में आपका शांत रहना ही एकमात्र उपाय है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन जहां एक और नियमों का पालन करना है तो वहीं दूसरी ओर खुद को डेवलपमेंट करने के लिए परफेक्ट करना होगा। ग्रहों की स्थितियों को समझते हुए अपने बिगड़े हुए नियमों को बनाने का प्लान करें। ऑफिस में बॉस की महत्वपूर्ण सलाह पर गौर करें। यदि ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही है तो इस समय शुभ सूचना मिल सकती है। व्यापारियों के पहले किए हुए निवेश वर्तमान समय में अच्छा मुनाफा देने की स्थिति में। वहीं मानसिक रूप से प्रसन्न रहें। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है उनको आज सचेत रहने की जरूरत। माता के पैरों में दर्द रहता है तो उनके पैर। तो ये था आपका आज का राशि सार। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।